साथियों नमस्कार। DSK 79 न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्या कुछ खबरें हैं आपके बीच में शेयर करूंगा। वैसे शिक्षा विभाग और शिक्षा मित्र अनुदेशकों की सूचनाओं को लेकर मैं आया हूं। वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सूचना सब विस्तार से मैंने बताई है। आइए जानते हैं क्या कुछ सूचनाएं हैं। नर्सरी स्कूल में पठन पाठन की व्यवस्था को संभाले शिक्षा मित्र अहम किरदार निभा रहे हैं। 1999 से लेकर शासन प्रशासन के लिए हर आदेश का पालन कर रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाने के साथ ही चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्यों को भी कर रहे हैं। पल्स पोलियो, बाल गणना, जनगणना, पशु गणना आदि सरकारी अभियानों के सफल बनाने में मेहनत कर रहे हैं। सभी कामों में सफलतापूर्वक करने के बाद भी शिक्षा मित्रों की दुश्वारियों का खात्मा नहीं हो रहा है। 7 वर्षों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा। जो कि मानदेय है वह भी समय पर नहीं मिलता। अधिकांश अतिरिक्त कामों में भत्ता उन्हें मिलता नहीं। शिक्षा मित्र अपनी दिक्कतों को बताते हुए मायूसी के साथ यह सवाल उठाते हैं कि आखिर यह सूरत कब बदलेगी, हमारी कब किस्मत बदलेगी। पूछते हैं शिक्षा मित्र कब बढ़ेगा मानदेय। आप देख सकते हैं इस तरह की अ, सूचना प्रिंट मीडिया पर हमको देखने को मिल रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ। अगर सूचना अच्छी लग रही हो तो आप शेयर करना और इसे कमेंट करके भी बताना। मैं आपको सूचना बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं और कुंभ मेले में भी देखने को मिला है कि टेट पास शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांग को वहां पर भी एक निःशुल्क सेवा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मित्र 1999 से नियुक्त हुए हैं। ये देखिएगा उन्होंने क्या लिखा है। शिक्षा मित्र बताते हैं कि गैर हाजिरी शिक्षा मित्र की भी हाजिरी ऑनलाइन ली जाए, इससे हाजिरी भेजने की समस्या खत्म हो जाएगी व मानदेय समय पर मिलेगा। जैसे अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी 20 तारीख को चली जाती है, इसी तरह शिक्षा मित्रों की भी उपस्थिति 20 तारीख को ले ली जाए, जिससे 1 तारीख को उनका मानदेय का भुगतान हो जाए। शिक्षा मित्र बताते हैं कि यदि शिक्षा मित्र 2-4 मिनट लेट हो जाए तो किसी काम से गया हो तो अधिकारी उसे अनुपस्थित दिखा देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। भौगोलिक परिस्थितियाँ सही नहीं हैं, कहीं-कहीं रास्ते भी खराब हैं और शिक्षा मित्र 2 मिनट लेट अगर हो जाता है तो उसका मानदेय ₹333 मिलता है, वो भी काट दिया जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य है। दूसरे शिक्षा मित्र बताते हैं, सरकार ने सभी काम ऑनलाइन कर दिए हैं। कम से कम हम लोगों को एक स्मार्टफ़ोन और रिचार्ज पैसा दिया जाए। ये आसिम हुसैन प्राइमरी स्कूल सुजापुर कहते हैं। शिक्षा मित्र कहते हैं कि पूरे वर्ष में मात्र 1,10,000 रुपए का मानदेय पाते हैं, उसके बाद भी उन्हें निःशुल्क अन्न और तो प्राप्त हो सके। सतीश चंद्र गंगवार ये कहते हैं, हम लोग बीएसए के बीएलओ से लेकर सभी तरह की गणनाएँ भी करते हैं। अधिकतर का तो भत्ता ही नहीं मिलता, जिनका आता आता भी है वो समय पर नहीं मिलता। ये रचना सक्सेना का कहना है। समायोजन रद्द होने के बाद 10,000 मानदेय हुआ था कम से कम, अब महंगाई के हिसाब से तो मानदेय की वृद्धि की जाए। ये संतोष कुमार कहते हैं, प्राइमरी स्कूल बरेली कहते हैं। इस तरह से जनवरी का नहीं मिला शेष मानदेय। जिला महामंत्री कुमुद केशव पांडे ने कहा कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के 15-15 दिनों का मानदेय हम लोगों को नहीं दिया जाता है। 15 शेष दिनों का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। यदि उपस्थिति समय पर भेजी जाए तो मानदेय हम लोगों को समय पर प्राप्त हो। शिक्षा मित्र के बनाए जाएं राशन कार्ड, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मित्रों को बीपीएल कार्ड बनाए जाएं, अंत्योदय कार्ड में शामिल किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल ने कहा है कि सभी शिक्षा मित्र के राशन कार्ड बनाए जाएं और कम से कम उन्हें खाद्यान्न वितरण योजना का लाभ मिल जाए। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें इसकी बड़ी ज़रूरत है। शिक्षा मित्रों का शिक्षा मित्रों को दिया जाए यात्रा भत्ता। शिक्षा मित्र कहते हैं कि हम लोगों के मानदेय बहुत ही कम है, उसके बाद भी हम लोगों का दूर दराज बीएलओ ड्यूटी करने के लिए भेज दिया जाता है। बैठक में नाम तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके ईंधन में बड़ी पैसा खर्च हो जाता है और लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाए तो हमारे ऊपर आर्थिक बोझ कम हो। शिक्षा मित्रों ने स्थानांतरण सक्रिय जल्द शुरू करवाने की मांग भी की है। स्थानांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, यह भी उन्होंने मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्र अल्प मानदेय मिलने के कारण प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से विकट आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही मानदेय वृद्धि की समस्या का समाधान करें।
जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल गंगवार ने कहा है कि हम लोग तो मात्र 10,000 रुपये में महीने में मानदेय पर काम कर रहे हैं। हमें परिवार सहित आयुष्मान योजना का लाभ देना चाहिए। सरकार की तरफ से यह जीवन बीमा भी होना चाहिए। ये शिक्षा मित्रों की विभिन्न मांगे हैं। आप देख सकते हैं शिक्षा मित्र अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर निकलवाते हैं, और ये कल भी मैंने आपको सूचना दी थी और आज भी मैंने सूचना दी है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे की सूचनाएं मित्रों देखिएगा, सारी सूचनाएं विभागीय हैं और सूचनाओं को देख करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिएगा, 7 साल से नहीं बढ़ा मानदेय और इसका इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मित्र कहते हैं कि रात 7 वर्ष से हमारा मानदेय नहीं बढ़ा है। इन 7 वर्षों में पेट्रोल के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं। गैस सिलेंडर का भी हाल क्या हुआ है, बच्चों की फीस में ज़बरदस्त वृद्धि हो गई है, बाकी खर्च आसमान छू रहे हैं, और सिर्फ हम लोगों को मानदेय के बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। शिक्षा मित्र 34,500 रुपये महीने का मानदेय करने की मांग उठाते हैं। दूर दराज के गांव में शिक्षा मित्र कहते हैं कि हम लोग दूर हर ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, दूर से जाते हैं, इसका तरीका सही होना चाहिए। हम लोगों को बीएलओ से ड्यूटी से दूर दराज के गाँव में लगा दी जाती है, यह गलत है। हम लोग ड्यूटी की उसी को गाँव में लगनी चाहिए, जिससे हमारा स्कूल भी और उस गाँव की जानकारी होने के साथ काम करने में भी आसानी हो। तमाम प्रकार की मांगों को लेकर शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का अपनी बात को प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सरकार तक भेज रहे हैं, और उनके पदाधिकारी लगातार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से कई बार मुलाकात करके अपनी बात को उठा चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, आदर्श समाजी शिक्षक, शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य जैसे कि शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की तरफ से मांगें लगातार उठाई जा रही हैं, लेकिन सरकार ने अभी कमेटी का गठन करके उस कमेटी का अभी उजागर नहीं किया है। लगातार शिक्षा मित्र अपनी मांगों को उठाते चले आ रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर तबके को आपको महंगाई भत्ता दे रहे हैं, कर्मचारी को हर सुविधाएं दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बेसिक शिक्षा के तहत शिक्षा देने वाले शिक्षा मित्र जो बेसिक शिक्षा की रीढ़ कहे जाते हैं, आज वही दर दर इस महंगाई से जूझते हुए दर दर ठोकर खा रहे हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को 50,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी के साथ इस बजट में शामिल करे और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करे। और शिक्षा मित्रों को अगर 50,000 रुपये मानदेय की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम 24,000 रुपये वेतन दे करके महंगाई भत्ता और नियमित नियमावली बना करके उनको शिक्षा मित्र पद पर नियमित कर सकते हैं। इसमें कहीं को अड़चन पैदा नहीं होगी। अड़चन पैदा होती है सहायक अध्यापक बनाने में, तो उसके लिए जो पात्रता रखते हैं उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए। जो प्रशिक्षित हैं उनको प्रशिक्षण वेतनमान मिलना चाहिए, जिससे उनको दर साल उनकी महंगाई भत्ता बढ़ता रहे और वह अपना काम पूरी मनोयोग से करें। उन्हें उनके जो है मानसिक अवसाद से उभरें। महंगाई से जो जूझ रहे हैं, ऐसे जूझते कई लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। इसलिए शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान सरकार जल्द से जल्द करे। साथियों, सूचना कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और कमेंट और लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा है, आप बड़ा विस्तार से देखिएगा, समय दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों की, इस बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षा मित्रों की सूचनाएं मैं निरंतर आपके बीच रखता हूं। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह से आगे की सूचना देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में नृत्यांगनाओं ने लगाए ठुमके, प्रधान शिक्षक निलंबित। ये खबर आप लोगों के बीच श्रावस्ती से है। जमनोहा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नरसिंहगंज के परिसर में गुरुवार को एक कार्यक्रम में बाल बालाओं का नृत्य होना प्रधान शिक्षक पर भारी पड़ गया। नृत्य का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पर शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले को संज्ञान में लेते हुए बीएससी ने तत्काल प्रभाव से विद्यालय के प्रधान शिक्षक को निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए इकोना बीईओ के नामित किया गया। नसरगंज बाजार निवासी एक युवक गुरुवार को हल्दी कार्यक्रम था। वह कार्यक्रम नसरगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम में आयोजित किया गया था। इसमें नृत्यांगनाओं की ओर से ठुमके लगाए गए। नृत्य का वीडियो इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हरकत में आया और बीएससी ने अजय कुमार ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो की छवि को धूमिल
विद्यालय की छवि को धूमिल करने के विद्यालय परिसर में प्राथमिक विद्यालय अनियमित गतिविधियों के नृत्यांगनाओं के ओर से नृत्य संचालित होने देने, मध्याह्न भोजन न बनवाने, स्थलीय निरीक्षण के साथ छात्र छात्र कम मिलने, विद्यालय परिसर में गंदगी मिलने पर तमाम प्रकार की गलतियां देखने के बाद नियमावली उल्लंघन करने के लिए विद्यालय में प्रधान शिक्षक विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आप लोग सब देख सकते हैं, यह कार्यक्रम आयोजन था हल्दी कार्यक्रम का। जांच इकोना बीईओ ने सौंप दी है और प्रधान शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। विद्यालय में फूहड़ डांस का वीडियो वायरल, प्रधानाध्यापक निलंबित। ये सोनावा थाना क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय नासिरगंज का मामला। विद्यालय में फूहड़ डांस के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्राथमिक विद्यालय नासिरगंज के प्रधानाध्यापक को बीएसए ने निलंबित कर दिया। वहीं वायरल वीडियो को देख लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे। कोई इसे प्रधानाध्यापक की लापरवाही तो किसी ने ग्राम प्रधान का दबाव बताया। सोनावा थाना क्षेत्र के नासिरगंज बाजार निवासी आकाश नाग पुत्र माता प्रसाद नाग का शुक्रवार को विवाह था। इसके एक ही दिन पूर्व बृहस्पतिवार को रात हल्दी की रस्म पर महिला संगीत का आयोजन किया गया था। ऐसे मौके पर घर के बगल में स्थित प्राथमिक विद्यालय नासिरगंज में नर्तकियों को बुलाकर फूहड़ डांस गानों को कराया गया। इसमें से कुछ न तो सिर्फ जमकर पैसे उड़ाए बल्कि इस युवक कुछ लोगों को डंडे से पीटता भी नजर आया। अन्य मामलों में अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं। प्राथमिक विद्यालय नासिरगंज के प्रधानाध्यापक विजय कुमार वर्मा निलंबन के पीछे डांस ही नहीं, कई अन्य मामले भी शामिल हैं। निलंबन आदेश में प्रधान अध्यापक पर सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने का विषय, परिसर में फूहड़ डांस होने देने, मध्याह्न भोजन न बनवाने, स्थलीय निरीक्षण के समय छात्र छात्रा संख्या अत्यधिक कम होने, विद्यालय परिसर में अत्यंत तमाम प्रकार की कमियों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और विद्यालय में फूहड़ डांस का ये नाम ले लिया है। अगर अधिकारी को किसी अध्यापक पर अगर उसकी विद्यालय की कमियों को लेकर के कार्रवाई करनी है तो इस तरह विद्यालय में फूहड़ डांस का जो मामला आया है सामने, तो विद्यालय परिसर में जब विद्यालय बंद हो जाता है, प्रधान अध्यापक अपने घर चला जाता है, ग्रामीण और या बाजार के लोग वहाँ आपस अगल बगल में कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस पर प्रधान अध्यापक क्या कर सकता है, या विद्यालय परिसर में यह कार्यक्रम शायद नहीं हुआ होगा। अपार आईडी की राह में कमियां बेशुमार आप देख सकते हैं। 6 फरवरी तक 3.92 करोड़ में से 2 करोड़ छात्र की ही बनी आईडी। कमियां दुरुस्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगा विभाग, क्योंकि आधार कार्ड, मैंने कल ही आपको सूचनाओं के अंतर्गत बताया था कि अपार आईडी कहीं शिक्षक बनाने में आलस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक मजबूर हैं। बच्चों के आधार कार्ड में कोई ना कोई त्रुटियां हैं, इसकी वजह को लेकर के वह आधार कार्ड की त्रुटि के कारण अपार आईडी में जो लिंक है या उस पर जो है उस पर 61% बलिया, 60 ऐसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आप वीडियो रोक करके इसे जूम करके देख सकते हैं कि अपार आईडी में बच्चों के आधार कार्ड की त्रुटियां ही अड़चन पैदा कर रही हैं। 17 लाख बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा। आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी प्रिंट मीडिया में ये खबर निकल के आई कि जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों मदरसों में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाएगा। 17 लाख बच्चों को राष्ट्रीय कृमि दिवस पर एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी को बताया गया है कि गोलियां कीड़ा मारने के लिए होती हैं और यदि पेट में कीड़े हैं तो वृद्धि रोकने के लिए बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और पढ़ाई में बिछड़ जाता है, पीलिया या फिर मिर्गी जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। उन्होंने कहा है सभी बच्चों को कीड़ा मारने वाली गोलियां खिलाना चाहिए और उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया है कि किसी भी बच्चे को खाली पेट दवा न खिलाई जाए और जहां मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वहां बच्चों को भोजन करने के बाद ही दवा खिलाई जाए। परिषदीय विद्यालयों में होगा पूर्व छात्र सम्मेलन, विकास में सहायक सहयोग भी करेंगे। अभी तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ही पूर्व छात्र सम्मेलन का किया जाता था आयोजन। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में भी अब विश्वविद्यालयों
कॉलेजों की भांति पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें उद्देश्य विद्यालयों के बहुमुखी विकास करना है। इस आयोजन से माध्यम पूर्व छात्रों को विद्यालय के विकास में सहयोग की अपील भी की जाएगी। सभी अब तक विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। अपने संस्थानों में लगाव रखने के लिए पूर्व छात्र दिल खोलकर संस्थान के लिए सहयोग भी करते हैं। इसी क्रम में अब प्रसिद्ध विद्यालयों में भी पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन करने के निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग प्रयास है कि इसका आयोजन मार्च में परीक्षाएं समाप्त करने के बाद किया जाए। बता दें, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की ओर से विद्यांजलि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से समाज के लोगों को विद्यालय के विकास में सहयोग लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में भी पूर्व छात्र सम्मेलन विकास में सहयोग भी करेंगे। माध्यमिक के 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा। 1 अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वालों को लाभ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया। विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से शुक्रवार को ऐसे शिक्षक कर्मचारियों की सूची जारी की गई। इससे शिक्षकों कर्मचारियों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2005 के पहले जारी विज्ञापन लेकर नियुक्ति इसके बाद में पाने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। फर्जी नियुक्ति पत्र बनाए गए थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5 के खिलाफ केस दर्ज। फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर 5 लोग न सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बने बल्कि वेतन की मांग भी करने लगे। वेतन के लिए कोर्ट भी पहुंच गए। कोर्ट के आदेश पर डीआईओएस ने जांच की तो पता चला कि पांचों के पास उपलब्ध नियुक्ति पत्र फर्जी हैं। फर्जीवाड़ा में शामिल लोग रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मामले में प्रधानाचार्य की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हरचंदपुर थाने में फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हथियाने का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमें गठित की गई हैं। अंतर जनपद कॉलेज जनहंसपुरा प्रधानाध्यापक। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए लोग कितना फर्जीवाड़ा फैलाए रहते हैं और नियुक्ति पत्र के साथ कोर्ट भी चले जाते हैं, लेकिन इन्हें जरा सा डर नहीं है कि कोर्ट से अगर कहीं जांच भेज दी गई तो क्या होगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथियों, पहले जानते हैं कि आपको अगर हमारा ये वीडियो या सूचना अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करना, लाइक करना। और अब आपसे क्या कहूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा और इस पोस्ट को आप सभी लोग शेयर करना। इसके आगे घोषणा। बिना विवेक लगाए कॉपी मशीन की तरह आदेश दे रहे हैं बीएसए। हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मांगी सफाई। पूछा किस कारण से पारित हो रहे हैं ऐसे आदेश। आदेश क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कॉपी मशीन की तरह विवेकहीन आदेश पारित कर रहे हैं। ऐसे आदेश बार बार न्यायालय में आ रहे हैं। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने बीएसए झांसी को 21 दिसंबर 2024 को पारित आदेश पर रोक लगा दी। इसमें याची को स्थानांतरण आदेश के पूर्व स्कूल में काम करने देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पहाड़िया ने जागृति पाठक की याचिका पर दिया है। याची झांसी में शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। बीएसए ने 16 अगस्त 2024 के आदेश में उन्हें निलंबित कर दिया। जांच पूरी होने के बाद बकाया वेतन सहित बहाल कर दिया। बाद में याची का स्थानांतरण कर दिया गया और आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची अधिवक्ता ने दलील दी है कि बिना सुनवाई का अवसर दिए अकारण तबादला करना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। आप सभी देख सकते हैं ऐसे आदेश हो रहे हैं जिसमें शिक्षकों को पता ही नहीं चलता है कब कहाँ किस बाबत में उनको आदेश दे दिया जाए, और इस तरह से कोर्ट ने इसमें अपना दखल दिया है। पछुआ हवा ने पकड़ी रफ्तार, पारा लुढ़कने से लौट आई ठंड। आप देख सकते हैं और आपने महसूस भी किया होगा कि अब पछुआ हवा चलने से रफ्तार बढ़ गई और सर्दी भी आ गई। अधिकतम तापमान 3.45 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। रात में रही ठिठुरन। आप देख सकते हैं कि प्रताप बहादुर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में लगा मरीजों की भीड़। सभी सर्दी से राहत पाए हुए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से सर्दी जुकाम के साथ झकझोर रही है खांसी, और खांसी से पीड़ित मरीज
मास्क बाल रोग विशेषज्ञ दिलीप वर्मा ने कहा है कि खांसी से पीड़ित लोग मास्क लगा कर रखें, खुद के साथ छोटे बच्चों को सुरक्षित रखें। खांसी से सीने में लेकर पेट में दर्द शुरू हो जा रहा है। इस बार मौसम बदलाव में खांसी के ज़्यादा मरीज अस्पताल आ रहे हैं। यूपी बोर्ड कंट्रोल रूम से रखी जाएगी इस परीक्षा केंद्रों की पर पैनी नज़र। कंट्रोल रूम के लिए कंप्यूटर उन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे जहां परीक्षा नहीं होनी है। गाइडलाइन के अनुसार एक कंप्यूटर से अधिकतम 16 परीक्षा केंद्र जुड़े होंगे। वहीं न्यूनतम केंद्रों की संख्या 10 होगी। इन केंद्रों पर निगरानी के लिए हर कंप्यूटर पर दो दो शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। यदि किसी केंद्र पर नकल होते या अन्य किसी की हलचल होती है तो जिला विद्यालय निरीक्षक माध्यम से सचल दस्ते को सूचित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होगी। लेखा परीक्षक और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य भर्ती की लिखित परीक्षा 16 को होगी। आयोग की वेबसाइट पर जल्द जारी किया जाएगा परीक्षा का प्रवेश पत्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य भर्ती लिखित परीक्षा 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को आयोग के लिखित परीक्षा के लिए जिलों की सूची जारी कर दी है। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक, कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य भर्ती की लिखित परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये लेखा परीक्षा और कनिष्ठ विश्लेषक की खाद्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 को आयोजन हुई। जल्द से जल्द आपको प्रवेश पत्र ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। वेबसाइट पर कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर एग्जामिनेशन सेगमेंट में जाकर परीक्षा के जिलों की सूचना देख सकते हैं। प्रवेश पत्र में जारी करने से संबंधित वेबसाइट पर अलग से सूचित आप सभी को किया जाएगा। डबल लॉक में रखे जाएंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र। सीसीटीवी कैमरों में की जाएगी निगरानी। डबल लॉक में रखे जाएंगे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र। सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई व्यवस्था। अमेठी माध्यमिक शिक्षा परिषद में बोर्ड परीक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बनाए गए केंद्रों के स्ट्रांग रूम में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे के वॉइस रिकॉर्ड की निगरानी में रहेंगे। 24 घंटे प्रश्न पत्रों की निगरानी के लिए अलर्ट डिवाइस भी लगाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। 24 फरवरी से जिले में 80 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित हाईस्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का नकल विहीन संपन्न करवाने की कवायद तेज हो गई है। आप देख सकते हैं गौरीगंज स्थित बोर्ड परीक्षा के में नियमित परीक्षा केंद्र इंटरनल रणजय इंटर कॉलेज में भवन पर संवाद। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए एक नज़र में आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों की संख्या इतनी है, बालकों की संख्या इतनी है, बालिकाओं की संख्या इतनी है, परीक्षा केंद्र इतने हैं। आप ये देख सकते हैं। डीआईओएस राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि सचिव की ओर से जारी परीक्षा में जुड़े निर्देश की प्रधानाचार्य को अवगत कराया जा चुका है। प्रश्न पत्र सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम तैयार करने को कहा गया है। कॉलेजों में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन जोड़ा गया है। मॉनिटरिंग सेल नियमित निगरानी की जाएगी। तैयारी की जा चुकी है। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप देख रहे हैं वीडियो को लंबा हो सकता है। आप सभी के बीच यह वीडियो मैंने बनाया, आप सभी के लिए डेली में वीडियो बनाता हूं। सूचना आपके बीच प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे प्राप्त होती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्राप्त होती हैं, मैं आपके बीच रखता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे सेंड कर दें, अपने ग्रुपों पर सेंड कर दें, अपने दोस्तों को भेजें, जिससे सभी लोग इस सूचना से अवगत हो सकें। और आप अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कंपोजिट विद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज। मामले को दबाने का प्रयास करता रहा स्कूल प्रबंधन। घटना के अगले दिन पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी है। मामला कहाँ का है देखते हैं। श्रावस्ती महीपुर के क्षेत्र कंपोजिट विद्यालय गुरुवार को जारी कक्षा 5 की छात्रा के साथ युवक शौचालय को घसीट ले गया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। मलीपुर क्षेत्र में एक गांव की कक्षा 5 की छात्रा कंपोजिट विद्यालय में पढ़ती थी। गुरुवार को दोपहर विद्यालय के अंदर बने शौचालय की ओर जा रही थी। इसी दौरान फतेहपुर बनगई गांव का निवासी युवक अफजल आ गया। वहां छात्रा का हाथ पकड़कर घसीट ले गया। छेड़छाड़ की शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गया। शुक्रवार को पीड़िता के मौसा ने 1090 पर फोन किया और सूचना मिलते ही मलीपुर थाने पे प्रभारी निरीक्षक जय श्री हरि मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे आरोपित को हिरासत में ले लिया और पीड़िता और प्रभारी निरीक्षक को बताया कि पीड़िता की मां ने तहरीर दी है।
उत्तराखंड पचूर गांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी हुई। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते राज्यपाल जे लजा गुरमीत सिंह रिटायर हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी भी मौजूद रहे। योगी उत्तराखंड में निज जिन विद्यालयों में पढ़े हैं उन्हें बनवाया साधन संपन्न। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। बचपन में जिन साधन विहीन विद्यालयों में पढ़ाई की, मुख्यमंत्री बनते ही उन विद्यालयों को साधन संपन्न बनवाया। शनिवार को योगी क्षेत्र के 4 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर भी शामिल है। इस विद्यालय में उन्होंने कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ा था। वह शनिवार को मिथ्यावाणी और राजकीय जूनियर हाई स्कूल कांडी में पहुंचेंगे और इन चारों विद्यालयों में सीएम योगी की पहल और सीएसडार फंड के नवीनीकरण कार्य के साथ फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। 2 चरणों में चयनित बच्चों का इसी माह होगा निःशुल्क प्रवेश। बीएसए ने स्कूलों को भेजी चिट्ठी। आरटीई तहत 13,169 बच्चों का होगा दाखिला। लखनऊ शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 2 चरणों में चयनित बच्चों की निजी स्कूलों की इसी माह निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाएगा। विशेष शिक्षा अधिकारी ने दोनों में चयनित बच्चों को आवंटित स्कूलों को प्रबंधन को पत्र भेज दिया है। ऐसे में निजी स्कूल अगर बच्चों के बिना प्रवेश के लौटाते हैं तो आरटीई एक्ट अधिनियम का उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। आरटीई एक्ट तहत नए सत्र में 25-26 में प्रवेश के लिए इस बार पहले चरण में 1 से 19 दिसंबर, दूसरे चरण में 1 से 19 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। कुल 13,169 बच्चों को चयन कर स्कूल अलॉट दिया गया। 3 दिनों में होगी सूचना। इस पर सभी बच्चों का मानक के अनुसार ही चयन किया जाएगा। आरटीई अधिनियम मुताबिक हर स्कूल को 25% सीटों पर गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना है। अभिभावक प्रवेश देना है। निःशुल्क प्रवेश देना अभिभावकों पर पेपर के लिए परेशान किया गया तो आरटीई एक्ट का उल्लंघन की कार्रवाई होगी। ये बीएसए का कमेंट भी देखने को मिला है।